गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं मधुलिका आपके इंग्लिश की मेंटर आपका स्वागत करती हूँ BHU वर्ल्ड के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। आज हमारा पहला लेक्चर है इंग्लिश का और आज हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना पार्ट्स ऑफ स्पीच से। पार्ट्स ऑफ स्पीच सबसे बेसिक होता है किसी भी ग्रामर को समझने के लिए। जो सबसे बेसिक चीज़ जो हम स्टार्ट करते हैं वो पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, तो आज हम समझते हैं आखिर पार्ट्स ऑफ स्पीच होता क्या है। तो स्पीच का मतलब क्या होता है? स्पीच का मतलब होता है जो भी आप बोलते हैं, कोई भी चीज़ जो आप बोल रहे हैं वो पूरे बोलने को हम स्पीच बोलते हैं कि आपका स्पीच क्या है, आप जो बातें कर रहे हैं उसको हम स्पीच बोलते हैं। तो फिर पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या हुआ? पार्ट्स ऑफ स्पीच हुआ उसी स्पीच का अलग अलग एक पार्ट। इसको थोड़े अच्छे से समझते हैं। आप ये समझ लीजिए कि हम सब ने पुलाव खाया है ना, हम सब ने वेज पुलाव खाया है ना। अब वेज पुलाव में कितनी सारी चीज़ें होती है, सब्जियां होती है, मसाले होते हैं, चावल होता है, बहुत सारी चीज़ें होती है। तो वो जो पूरा वेज पुलाव है वो हमारा स्पीच हो गया। और ये जो इतने सारे हमारे पार्ट्स हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये सारा हमारे पुलाव के अलग अलग तरह की वेजिटेबल्स हो गई। और ये जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेजिटेबल्स है, जो अलग अलग तरह के वेजिटेबल्स है, वो सबकी अपनी इंपॉर्टेंस होती है उस वेज पुलाव में। ठीक उसी तरीके से हमारे जो ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, सबकी अपनी एक जगह होती है हमारे स्पीच में। अब इसको थोड़ा वापस से रिवाइज करते हैं। स्पीच का मतलब क्या हो गया? जो भी आप बात कर रहे हैं, जितनी भी बातें कर रहे हैं उसको हम स्पीच बोलते हैं। जैसे होता है ना कि हम स्पीच देते हैं स्टेज पे, तो उसमें क्या करते हैं, हम सिर्फ काम की बातें बोलते हैं ना, इसलिए उस चीज़ को भी स्पीच बोला गया है। लेकिन स्पीच का नॉर्मल मीनिंग यही होता है कि जो भी आप बात कर रहे हैं उसको स्पीच बोलते हैं। अब उसके अलग अलग तरह के पार्ट्स, यानी जो भी आप बात कर रहे हैं उसमें बहुत सारी अलग अलग चीज़ें आएंगी ना। अलग अलग तरह के वर्ड्स को अलग अलग तरह की कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। इन्हीं कैटेगरीज को हम पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलते हैं। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच तो समझ लिया कि आखिर बेसिक होता क्या है, क्यों उसका नाम पार्ट्स ऑफ स्पीच पड़ा है। लेकिन हमारे वेज पुलाव में जो इंग्रेडिएंट, जो चीज़ सबसे ज़्यादा होती है वो होता है हमारा राइस। और ये जो राइस है ये हमारा नाउन है, क्योंकि जो भी कोई भी लैंग्वेज हो, उसका जो भी स्पीच हो, हर स्पीच में जो मैक्सिमम नंबर ऑफ वर्ड्स होते हैं, जो वर्ड सबसे ज़्यादा होते हैं वो नाउन होते हैं। ये बात भी आपको समझ आ गई होगी। तो वापस से थोड़ा रिवाइज करते हैं। ये वेज पुलाव हो गया आपका स्पीच, यानी कि आप जो भी बोल रहे हो वो सारी बातें आपकी वो स्पीच में आ गई। और ये जो राइस वाला इंग्रेडिएंट हो गया, ये हो गया आपका नाउन, कि जो सबसे ज़्यादा मौजूद होता है स्पीच में उसको हम नाउन बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं कि आखिर नाउन होता क्या है। यहाँ हमारी डेफिनेशन है नाउन की, इसको नोट कर सकते हैं आप इस डेफिनेशन को। नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और अ थिंग। ठीक है, अब ये वर्ड पे आपको स्पेसिफिक फोकस देना है। नेम, किसी भी चीज़ के नाम को हम नाउन बोलते हैं। इसको अगर सबसे सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो किसी भी चीज़ के नाम को हम नाउन बोलते हैं। अब जैसे कि मेरा नाम हो गया, आपका नाम हो गया, इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? ऐसी दिखने वाली लंबी सी चीज़ जिसका एक टिप हो उसको क्या बोलते हैं? उसको हम पेन बोलते हैं। अब ऐसी एक चीज़ जो ऐसी हो जिसके ऊपर में एक स्पीकर जैसा पार्ट हो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम माइक बोलते हैं। ऐसा कुछ हो बड़ा सा जिसमें हम लिख सके उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोर्ड बोलते हैं। तो किसी भी चीज़ का नाम हो गया। कोई एक बिल्डिंग है जो वाइट कलर की है, उसके ऊपर एक डोम है, उसको अगर हम ताजमहल बोलते हैं तो वो भी एक नाम हो गया, उसको हमने एक नाम दिया हुआ है। तो किसी भी चीज़ के नाम को, किसी भी चीज़ के नाम को हम नाउन बोलते हैं। नाउन इज इक्वल टू नेम। ऑलवेज रिमेंबर, नाउन इज इक्वल टू नेम। किसी भी चीज़ के नाम को हम नाउन बोलते हैं। अब मैंने आपको बताया था कि जो नाउन होती है वो किसी भी स्पीच में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम जितनी भी बातें करते हैं, किसी चीज़ के बारे में ही बात करते हैं ना, या किसी इंसान के बारे में बात करें, या किसी चीज़ के बारे में बात करें, या किसी बिल्डिंग के बारे में बात करें, किसी जगह के बारे में बात करें, इसलिए हमारे स्पीच में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होने वाला
जो पार्ट है वो नाउन होता है, सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होने वाला पार्ट नाउन होता है। क्यों? क्योंकि हम हमेशा वैरायटी ऑफ थिंग्स के बारे में बात करते हैं, तो वो जो वैरायटी ऑफ थिंग्स है उसका कुछ कुछ नाम पड़ा हुआ है। अब नाम का मतलब ये नहीं सिर्फ सीता, गीता, रीता, राम, श्याम, ऐसा नहीं होता। नाम का मतलब कुछ भी हो सकता है। जैसे कि आप जो चैनल देख रहे हैं, चैनल भी एक नाम है ना, कि ऐसी चीज़ जो चलती हो, है ना, जो यूट्यूब पे चलती हो, अलग एक कैटेगरी में डिवाइडेड हो, उसको कुछ ग्रुप ऑफ पीपल या इंडिविजुअल चलाते हो, उस चीज़ को हम चैनल बोलते हैं। तो ये जो चैनल नाम भी पड़ा, ये भी एक नाम है। अब अगर कुछ चैनल का नाम है BHU वर्ल्ड, तो वो भी एक नाम हुआ ना, क्योंकि उसको हमने फिर स्पेसिफिक नेम दिया BHU वर्ल्ड, तो ये भी एक नाम हुआ ना। तो किसी भी चीज़ के नेम को हम नाउन बोलते हैं। अगर ये चीज़ क्लियर हो गई हो तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। ये चीज़ याद रखिएगा, किसी भी चीज़ के नाम को, जैसे ये पेन है, अगर इस पेन, अगर ऐसे दिखने वाली चीज़ को हम पेन बोलते हैं तो ये भी नाम हुआ। अगर इस पेन की कोई कंपनी होती, मान लीजिए ये लिंक की पेन होती, तो लिंक भी एक नाम हुआ। ज़रूरी नहीं है कि इस ऐसी चीज़ का बस एक ही नाम होगा, इसका 2-3 नाम हो सकता है ना। जैसे ये पेन भी है, अब ये लिंक की भी पेन है, ठीक है, तो ऐसा भी हो सकता है। नाउन, नेम ऑफ एनीथिंग, नेम ऑफ एनीथिंग, किसी भी चीज़ के नाम को हम नाउन बोलते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, नाउन्स इतने सारे हो गए थे, मैंने आपको बताया हर चीज़ का नाम होता है, हर एक चीज़ का नाम होता है, कितने सारे नाम हो जाएंगे आप खुद ही सोचिए। अब ये जो टाइप्स है, इसमें कोई कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है। टाइप्स का ये मतलब नहीं आपको एकदम बड़े बड़े वर्ड्स पढ़ने पड़ेंगे कि ये ऐसा टाइप है, ये वैसा टाइप है, ऐसा कुछ नहीं है। इतने सारे नाम हो गए थे कि लोग कंफ्यूज होने लगे, तो उन्होंने सोचा इसको क्यों ना हम डिवाइड कर देते, सिंपल, एकदम सिंपल ग्रुप्स में डिवाइड कर देते। और ये ग्रुप्स एकदम लॉजिक पे बेस्ड है, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी रटने की ज़रूरत है, कुछ भी मेमोराइज करने की ज़रूरत है। सिंपल बेसिक लॉजिक्स पे ये ग्रुप्स डिवाइडेड है, ठीक है, जो मैं आपको अभी समझाऊंगी कि क्या बेसिक लॉजिक है, ईजिली आपको समझ आ जाएगा। बस उसी लॉजिक्स के बेसिस पे हमने उसको कैटेगराइज कर दिया है। नाउन्स को इतने सारे नाम हो गए थे कि उसको अलग अलग कैटेगरी में हमने डिवाइड कर दिया है सिंपली। अब हम पहली कैटेगरी के बारे में पढ़ते हैं, जिस कैटेगरी में मोस्ट ऑफ द नाउन आता है। जितने भी नाउन हम बोलते हैं ना रोज़ की भाषा में, जितने भी नाउन्स का यूज़ करते हैं ना, उसमें से 80% नाउन्स तो इसी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं। और वो कैटेगरी का नाम है कॉमन नाउन। देखिए, इसके नाम में ही कॉमन आता है, इसके नाम में ही कॉमन आता है। कॉमन नाउन का मतलब क्या हुआ, देखिए हम डेफिनेशन पे ध्यान देते हैं। इट इज़ द कॉमन नेम गिवन टू अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। अब कॉमन नेम का मतलब क्या हुआ, कॉमन नेम क्या होता है? जैसे कि मान लीजिए कि मैं हूँ, ठीक है, अब मेरा नाम मधुलिका है, बट मैं एक लड़की भी तो हूँ। अब ऐसी कोई भी दिखने वाली चीज़ जिसकी 2 हाथ हो, 2 पैर हो, लंबे बाल हो, या हो सकता है वो दिखने में ऐसी हो कि चलते फिरते आपको समझ आए कि वो एक लड़की हो, ठीक है, तो ऐसी कोई भी दिखने वाली चीज़ को आप एक लड़की बोलते हैं ना, आप एक गर्ल बोलते हैं ना, गर्ल। तो पहले तो मैं गर्ल हूँ, बाद में मैं मधुलिका हूँ, है ना। मधुलिका तो मेरा नाम बाद में पड़ा, पहले तो मैं लड़की ही थी। तो ये जो गर्ल वर्ड यूज़ हुआ, ये तो पूरे एक बड़े ग्रुप ऑफ पीपल के लिए यूज़ हुआ ना। गर्ल्स तो मतलब बहुत सारी गर्ल्स है, स्पेसिफिकली आप मधुलिका बोलेंगे तो फिर मेरी बात हो रही है, लेकिन गर्ल्स तो बहुत सारी गर्ल्स है ना। ऐसे वर्ड्स जो पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करे, या ऐसे वर्ड्स जो कि बहुत कॉमन हो, ऐसा नहीं कि किसी स्पेसिफिक एक चीज़ के बारे में बात हो रही हो, जो कि कॉमनली बहुत सारी चीज़ों के लिए यूज़ होता हो, उसको हम कॉमन नाउन बोलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते, जैसे कि बॉय, कोई भी ऐसा दिखने वाला जीव जिसके हाथ हो, पैर हो, वो शर्ट पैंट पहनता हो, ठीक है, ऐसा कोई भी दिखने वाला, तो उसको आप देख के समझ जाएंगे ना कि हाँ ये तो लड़का है। तो लड़का क्या हुआ, लड़का। अब हो सकता है आपको उसका नाम नहीं पता हो, है ना, हो सकता है स्पेसिफिकली आपको उसका नाम नहीं पता हो, लेकिन आपको ये तो समझ आ रहा है कि वो लड़का है। तो ये जो लड़का वर्ड हुआ, ये जो बॉय वर्ड हुआ, ये आपका कॉमन नाउन है। ये क्यों कॉमन नाउन है? क्योंकि आप स्पेसिफिकली उसके बारे में बात नहीं कर रहे, आप सारे लड़कों के बारे में बात कर रहे हैं, आप बॉय यूज़ कर रहे हैं। बॉय कॉमन नाउन इसलिए हुआ क्योंकि बॉय तो किसी के लिए भी रिफ़र कर सकते हैं ना, बहुत सारे बॉयज़ हैं ना, तो ये एक कॉमन नाउन हुआ। वैसे ही सिटी, जैसे कि सिटी हुआ कॉमन नाउन। अगर हम मुंबई की बात करें तो फिर वो कॉमन नाउन नहीं हुआ, क्योंकि फिर मुंबई तो एक ही है, वो एक स्पेसिफिक हो गया ना कि आप हाँ सिर्फ और सिर्फ मुंबई की बात करें। लेकिन जब हम सिटी बोलते हैं तो सिटीज़ में तो कुछ भी आ सकते हैं, गांधीनगर, वडोदरा, कोलकाता, जम्मू कश्मीर, कुछ भी आ सकता है ना। नहीं, जम्मू कश्मीर तो स्टेट हो गया, सिटी में कुछ भी आ सकता है ना, वाराणसी,
कुछ भी आ सकता है। तो जब बहुत सारी सिटीज़ है या फिर हम पूरे ग्रुप की बात कर रहे हैं कि पूरे जितने भी सिटीज़ है पूरे ग्रुप की बात कर रहे हैं, तो फिर ये कॉमन नाउन हो गया। अब जैसे कि गेम, अब गेम तो कॉमन नाउन कैसे हुआ, ये बात क्या मतलब, इसमें तो यही समझने वाली बात है कि गेम्स, अगर हम स्पेसिफिक गेम की बात करें, मान लीजिए हमने पबजी की बात की, ठीक है, तो पबजी एक स्पेसिफिक गेम हो गया। एक आप उसको पॉइंट करें कि हाँ हम पबजी की ही बात करें, लेकिन जब आप गेम बोलते हैं तो गेम में बहुत सारे गेम्स आ जाते हैं। गेम में तो क्रिकेट भी आ जाता है, बैडमिंटन भी आ जाता है, पबजी भी आ जाता है, मिनी मिलिशिया भी आ जाता है। गेम तो बस गेम हुआ, ये एक कॉमन ग्रुप हुआ ना। देखिए बार ये नाम ही आपको दिखाते हैं ये कॉमन ग्रुप हुआ ना, इसलिए इसको कॉमन नाउन बोलते हैं, है ना। अब लेकिन जैसे पबजी हो गया, तो पबजी तो आपने उसको स्पेसिफिक नेम दे दिया, लेकिन जब आप सिर्फ गेम बोलते हैं तो गेम तो स्पेसिफिक नहीं हुआ, पूरे ग्रुप के लिए यूज़ हुआ। वैसे ही बुक, अब जब हम बुक की बात करते हैं, मान लीजिए हमने बोला कि बुक, गिव मी द बुक, ठीक है, तो आपने नाम तो नहीं लिया स्पेसिफिकली कौन सा बुक, बस आपने बुक बोला। तो ये जो बुक हुआ, इसके अंदर और बहुत सारे बुक्स आ सकते हैं, आप स्पेसिफिक नेम्स दे सकते हो उन बुक को। लेकिन अगर हम सिर्फ बुक बोले तो वो पूरे ग्रुप को दर्शाता है ना, पूरी एक कैटेगरी को दिखाता है कि हाँ बुक मतलब कोई भी बुक हो सकता है। लेकिन अगर हम स्पेसिफिकली बोलते हैं जंगल बुक, तो द जंगल बुक तो किसी एक स्पेसिफिक बुक का नाम है ना, लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ बुक बोले तो ये भी हमारा कॉमन नाउन हुआ। वैसे ही कार, स्कूल, क्लब, यूट्यूब चैनल, इससे समझने की कोशिश करते हैं कॉमन नाउन क्या होता है और प्रॉपर नाउन क्या होता है। जैसे कि मान लीजिए हमने बोला यूट्यूब चैनल, कितने सारे यूट्यूब चैनल्स है यूट्यूब पे, बहुत सारे, अनलिमिटेड। लेकिन यूट्यूब पे ऐसा कोई भी ग्रुप जो प्रेजेंट हो, जो वीडियोस अपलोड करता हो, जिसकी एंगेजमेंट हो यूट्यूब पे, है ना, उसको हम यूट्यूब चैनल बोलते हैं। तो ऐसा एक ग्रुप, उसका तो नाम पड़ा होगा ना, यूट्यूब वालों ने सोचा होगा ना कि ऐसे एक ग्रुप को हम क्या बुलाएंगे जो हमारे ऐप पे वीडियोस अपलोड करता हो, तो उन्होंने उनको नाम दिया होगा ना, हाँ उसको हम यूट्यूब चैनल बुलाएंगे, है ना। तो ये कॉमन नाउन हुआ, क्योंकि जब हम यूज़ करते हैं यूट्यूब चैनल तो हम BHU वर्ल्ड की बात नहीं करते, या अगर हम यूज़ करते हैं यूट्यूब चैनल तो हम किसी स्पेसिफिक चैनल की बात नहीं करते, है ना, हम सिर्फ यूज़ करते हैं यूट्यूब चैनल। तो ये एक कॉमन कैटेगरी की बात हो रही है, एक कॉमन कैटेगरी की बात हो रही है, इसलिए इसको कॉमन नाउन बोलते हैं। हाँ अगर हमने यहाँ पे BHU वर्ल्ड बोल दिया होता तो ये कॉमन नाउन नहीं होता, क्योंकि ये एक स्पेसिफिक नाम पड़ गया एक ही चैनल का। लेकिन जब हम पूरा सिर्फ यूट्यूब चैनल बोलते हैं तो ये कॉमन नाउन बन जाता है। आपको और अच्छे से ये क्लियर होगा जब मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि प्रॉपर नाउन आखिर क्या होता है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं प्रॉपर नाउन पे। इट इज़ द ऑपोजिट ऑफ कॉमन नाउन, ये कॉमन नाउन का ऑपोजिट होता है, कॉमन नाउन का उल्टा होता है। अ प्रॉपर नाउन रिफर्स टू द स्पेसिफिक नाउन, स्पेसिफिक नेम। नाउन का मतलब नेम, मैंने आपको बोला ना कि नाउन का मतलब आप हमेशा समझिएगा कि नेम हुआ, किसी भी चीज़ के नाम को हम नाउन बोलते हैं। स्पेसिफिक नेम गिवन टू एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, ठीक है, स्पेसिफिक नेम गिवन टू एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, ये इसकी डेफिनेशन भी है प्रॉपर नाउन की। अ प्रॉपर नाउन रिफर्स टू द स्पेसिफिक नेम गिवन टू एनी पर्सन, प्लेस और थिंग, इसको आप नोट कर सकते हैं। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊंगी, प्रॉपर नाउन ऑलवेज बिगिंस with capital letters no matter where they are placed in a sentence। इसका मतलब क्या हुआ समझने के लिए पहले हम समझते हैं कि आखिर प्रॉपर नाउन क्या होता है। अब मैंने आपको शुरू में बता दिया कि मैं एक लड़की हूँ, मेरे जैसे दिखने वाली और भी लड़कियाँ हो सकती हैं। अब मेरे सामने अगर एक बिल्ली होती तो उसको तो आप लड़की नहीं बोलते, क्योंकि आपको तो दिख रहा है ना कि वो लड़की नहीं है, मैं एक लड़की हूँ। या मेरे जैसे दिखने वाला कोई और ऑर्गेनिज्म, वो एक लड़की है ना। लेकिन अगर आपको स्पेसिफिकली मेरी बात करनी पड़े, अगर आपको स्पेशली सिर्फ मेरी बात करनी हो, तो आप फिर मधुलिका वर्ड का यूज़ करोगे, है ना, क्योंकि ये मेरा नाम है। अब जैसे कि आप सिटी की बात कर रहे हो, ठीक है, तो अगर आपने बोला ही इज़ गोइंग टू द सिटी, तो समझ नहीं आ रहा है क्लियरली कि किस सिटी की स्पेसिफिकली बात हो रही है। तो उसमें आप अगर आप यूज़ करते हैं ही इज़ गोइंग टू कोलकाता, तो आपको समझ आता है हाँ कि वो कोलकाता जा रहा है। तो जब किसी चीज़ को आप स्पेशल नेम देते हो, स्पेशल नेम, तो वो प्रॉपर नाउन कहलाता है, ठीक है। किसी भी चीज़ को अगर आप स्पेशल नेम देते हो तो वो प्रॉपर नाउन कहलाता है। जैसे कि गेम,
गेम तो बहुत सारे, लेकिन अगर आप फिर बात करोगे क्रिकेट की तो क्रिकेट तो एक ही है। क्या क्रिकेट कॉमन नाउन हुआ? नहीं, क्योंकि क्रिकेट तो ऐसा नहीं है ना कि एक पूरा ग्रुप के चीज़ों का नाम है या कोई कैटेगरी है क्रिकेट में, ऐसा तो नहीं है। क्रिकेट तो एक स्पेसिफिक गेम का नाम हुआ ना, कि हाँ हम क्रिकेट की ही बात कर रहे हैं। अब क्रिकेट ऐसा थोड़ी है ये भी क्रिकेट है, वो भी क्रिकेट है, ये भी क्रिकेट है, ऐसा तो नहीं है। हाँ क्रिकेट है, फुटबॉल है, बैडमिंटन है, तो ये सारे गेम्स हुए, तो हाँ गेम एक कॉमन नाउन हुआ। लेकिन अगर सिर्फ क्रिकेट की बात करें तो वो हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। क्यों? क्योंकि ये नाम हमने स्पेसिफिकली एक गेम को दिया हुआ है, एक गेम के ऊपर लगाया हुआ है कि हाँ ये तो भैया ये तो क्रिकेट ही है, और ये कॉमन नाउन नहीं है, ये प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन्स पूरे सेंटेंस में कहीं भी प्लेस्ड हो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ऐसे इससे क्वेश्चंस भी बन सकते हैं कि जैसे आपको पूरा सेंटेंस दे देंगे और उसमें बोलेंगे कि उसमें एरर निकालिए, तो इसमें समझ नहीं आता लोगों को, क्योंकि ग्रामेटिकल एरर तो होती नहीं है ना, स्पीच में कोई एरर तो होती नहीं है। प्रॉपर नाउन हमेशा स्टार्ट होता है, बिगिंस विथ कैपिटल लेटर्स नो मैटर वेयर दे आर प्लेस्ड इन अ सेंटेंस। फर्क नहीं पड़ता एक पूरे सेंटेंस में प्रॉपर नाउन शुरू में हो, बीच में कहीं हो या एंड में हो, प्रॉपर नाउन हमेशा ही कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा, हमेशा ही कैपिटल लेटर से स्टार्ट होगा। इसको मैं एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ, ठीक है। द नेम ऑफ हिज फ्रेंड इज राहुल। अब ये इसमें ध्यान दीजिए, हमने तो हमेशा से पढ़ा है कि जब कोई सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसके फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल में होता है। तो हाँ देखिए यहाँ पे टी को हमने कैपिटल में लिखा, लेकिन राहुल जो है वो एक प्रॉपर नाउन है। राहुल हमारा ये एक प्रॉपर नाउन है। क्यों प्रॉपर नाउन है? क्योंकि आप किसी लड़के की बात नहीं कर रहे हो, ठीक है, कि हाँ रैंडमली आप किसी भी लड़के की बात कर रहे हो, ऐसा नहीं है। आप स्पेसिफिकली राहुल की बात कर रहे हो। ये जो राहुल नाम का जो लड़का है स्पेशली आप उसकी बात कर रहे हो, तो राहुल का आर भी कैपिटल होगा। राहुल का आर भी कैपिटल होगा। अगर राहुल यहाँ भी यूज़ हो रहा होता तो भी उसका आर कैपिटल होता। अगर राहुल फर्स्ट में यूज़ हो रहा होता तो उसका ऐसे भी सेंटेंस के रूल के हिसाब से कैपिटल ही होता। लेकिन नो मैटर कहाँ भी रहे प्रॉपर नाउन, कहीं भी प्लेस्ड हो, उसका फर्स्ट लेटर हमेशा कैपिटल ही होगा। यहाँ पे भी एक सेंटेंस लिखा हुआ है, देखिए कॉमन नाउन के बारे में। It starts from capital letter only when placed at the beginning of a sentence। ये कैपिटल लेटर, इसमें ध्यान देते हैं जो कॉमन नाउन होता है वो तभी कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है जब वो सेंटेंस के स्टार्टिंग में पुट हो रहा हो। तो ये तो हमें पता ही है कि जब कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। तो बस यही रूल को फॉलो करते हुए कॉमन नाउन अगर एकदम स्टार्टिंग में यूज़ हो रहा हो तभी उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, वरना उसका फर्स्ट लेटर कभी कैपिटल नहीं होगा। ये नहीं कि प्रॉपर नाउन की तरह कि हाँ वो कहीं भी यूज़ हो रहा है सेंटेंस में तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, ऐसा नहीं होगा। कॉमन नाउन कहीं भी हो, अगर फर्स्ट वर्ड के अलावा अगर वो कहीं भी और प्लेस हो सेंटेंस में तो उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल ही होगा। एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। He is going to ताज होटल। अब देखिए हमने ये तो नहीं बोला ना कि वो होटल जा रहा है, हमने इसमें मेंशन कर दिया कि वो कौन से होटल जा रहा है, ताज होटल जा रहा है। ताज होटल तो एक ही है ना, एक स्पेसिफिक नेम दिया है हमने ताज होटल को, हमने एक होटल को एक स्पेसिफिक नेम दिया है ताज, है ना। जैसे कि होटल्स तो बहुत है, होटल हमारा कौन सा नाउन हो गया? अब आप तो समझ ही गए होंगे कि होटल हमारा कॉमन नाउन हो गया, क्योंकि होटल्स तो बहुत सारे हैं ना। लेकिन अगर हमने स्पेसिफिकली एक होटल की बात की जिसको नाम दिया गया है ताज होटल, ठीक है, तो ताज होटल हमारा क्या हो गया? ताज होटल हमारा प्रॉपर नाउन हो गया। और इसलिए जब हम यहाँ पे ताज लिखते हैं तो ताज का टी कैपिटल होता है। और देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, होटल का एच स्मॉल है, होटल का एच स्मॉल है। क्यों? क्योंकि होटल तो हमारा कॉमन नाउन है।
कॉमन नाउन्स तो स्टार्ट नहीं होते कैपिटल लेटर से, कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है बस प्रॉपर नाउन, इसलिए हमारे ताज का टी कैपिटल है। क्वेश्चंस हमारे इससे ऐसे बनते हैं कि आपको पूछा जाएगा कि फाइंड द एरर इन द सेंटेंस। अब आप जब सेंटेंस पढ़ोगे आपको लगेगा अरे सुनने में तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही लग रहा है, ना कोई वर्ब की प्रॉब्लम, ना कोई प्रोनाउन की प्रॉब्लम, ना कोई एडजेक्टिव की प्रॉब्लम, बिल्कुल सब कुछ ग्रामेटिकली सही है। लेकिन अगर आप उसमें गौर दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, आपको समझ आएगा कि अगर कोई प्रॉपर नाउन यूज्ड है और उसका अगर फर्स्ट लेटर स्मॉल है तो वही आपका एरर है, उसको आपको कैपिटल में कन्वर्ट करना है सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट लेटर को, और फिर वो सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। प्रॉपर नाउन के एग्जाम्पल्स पे हम ध्यान देते हैं। पहले एग्जाम्पल है मैकडॉनल्ड्स। रेस्टोरेंट्स तो बहुत है, रेस्टोरेंट हमारा क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। लेकिन जब हम मैकडॉनल्ड्स की बात करते हैं, अब आप बोलोगे कि मैम मैकडॉनल्ड्स भी तो बहुत है, कोलकाता में है, दिल्ली में है, बॉम्बे में है, वाराणसी में, यहाँ है, वहाँ है, हर जगह तो मैकडॉनल्ड्स है। फिर ये प्रॉपर नाउन कैसे हो गया जब ये बहुत सारा है? आपने तो बोला था अगर वो कोई एक ही चीज़ है तो ही उसका प्रॉपर नाउन होगा। समझने की कोशिश कीजिए कि रेस्टोरेंट जो है, रेस्टोरेंट एक कॉमन नाउन है कि हाँ कोई ऐसी जगह जहाँ हम जाके खाते हैं या वहाँ से खाना पैक करा के लेके आते हैं उसको हम रेस्टोरेंट बोलते हैं, तो वो एक कॉमन नाउन है। लेकिन एक रेस्टोरेंट की कंपनी जिसको एक नाम दे दिया गया, एक स्पेशल नेम दे दिया गया, जैसे कि मैकडॉनल्ड्स, जैसे कि KFC, अगर उसको एक स्पेशल नेम दे दिया गया तो वो प्रॉपर नाउन बन जाता है। ठीक जैसे कि अगर YouTube चैनल है, YouTube चैनल, और YouTube चैनल्स तो बहुत सारे, और आपने एक चैनल को नेम दे दिया BHU वर्ल्ड। अब इसका ये मतलब थोड़ी है कि आपको BHU वर्ल्ड में बस एक ही वीडियो मिलेगी और बस वही वीडियो कहलाएगा BHU वर्ल्ड का, ऐसा तो नहीं है। उसके तो बहुत सारे वीडियोस हैं और जितने भी वीडियोस हैं सब इसी चैनल के नाम से ऑपरेट करेंगे। ठीक उसी तरीके से आपने नाम दे दिया मैकडॉनल्ड्स, अब इसी के नाम से हो सकता है और भी रेस्टोरेंट्स हो। ऐसा तो नहीं है कि मधुलिका के नाम से बस एक मैं ही होंगी, और भी लड़कियाँ तो होंगी ना। लेकिन फिर भी क्योंकि मैं एक गर्ल हूँ और मुझे एक स्पेसिफिक नेम दे दिया गया है मधुलिका, तो फिर मधुलिका एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक उसी तरह से कोलकाता, अब हर एक वर्ड देखते हैं, उस वर्ड का कॉमन नाउन एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। कोलकाता क्या है, सिटी का नाम है, तो कोलकाता का कॉमन नाउन क्या हो जाएगा, सिटी हो जाएगा। इंग्लिश, इंग्लिश क्या है, सब्जेक्ट का नाम है, तो इंग्लिश क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया, क्योंकि हमने एक सब्जेक्ट को नेम दे दिया इंग्लिश। इंग्लिश का कॉमन नाउन क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। क्रिकेट, क्रिकेट का कॉमन नाउन तो हमने यहाँ पे पढ़ा, गेम हो जाएगा। MS धोनी, क्रिकेटर्स तो बहुत है, बट जब हम MS धोनी की बात करते हैं तो वो एक प्रॉपर नाउन हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने क्रिकेटर को नाम से जाना या उसके स्पेसिफिक नाम के बारे में बात कर रहे हैं। SRK, शाहरुख खान। एक्टर्स तो बहुत है, SRK का कॉमन नाउन एक्टर्स हो जाएगा, एक्टर हो जाएगा। एक्टर्स तो बहुत है, लेकिन हम स्पेसिफिकली यहाँ पे SRK की बात कर रहे हैं। PUBG, लूडो, ये सब गेम्स के नाम है। मधुलिका, Vivo, OnePlus। हाँ, जैसे कि हम मान लीजिए फ़ोन की बात करते हैं, मान लीजिए हम बोलते हैं मोबाइल फ़ोन, तो मोबाइल फ़ोन क्या हो गया, हमारा कॉमन नाउन हो गया। क्यों? क्योंकि मोबाइल फ़ोन्स तो बहुत है ना, हम ऐसा तो नहीं कि किसी स्पेसिफिक मोबाइल फ़ोन की बात करें। लेकिन जब हम OnePlus की बात करते हैं तो हम किसी ऐसे कंपनी की बात करते हैं जिसका नाम दे दिया गया है OnePlus और इसके फ़ोन्स आते हैं, इसलिए OnePlus हमारा क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया। अब तक तो आपको समझ आई क्या होगा दोनों के बीच का डिफरेंस, कॉमन और प्रॉपर नाउन का। ये तो हमारे दो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नाउन्स थे जो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं हमारे स्पीच में। लेकिन अब कुछ नाउन्स ऐसे भी है जिसका यूज़ तो हम करते हैं बट हमें समझ नहीं आता कि हाँ वो भी नाउन है। ऐसे नाउन्स पे हम ध्यान देते हैं आगे। यहाँ पे हम डिफरेंस समझने की कोशिश करेंगे कॉमन और प्रॉपर नाउन में। जैसे कि हमने बोला मॉन्यूमेंट, जब हमने बोला मॉन्यूमेंट तो उसके अंदर बहुत सारी बिल्डिंग्स आ गई, बहुत ही सारी बिल्डिंग्स आ गई, जितने भी बिल्डिंग्स होते हैं। अब मॉन्यूमेंट का सिर्फ ये मतलब नहीं हुआ कि कोई सुंदर सी दिखने वाली बिल्डिंग ही हो, कोई पुरानी टूटी फूटी भी मॉन्यूमेंट हो सकती है। लेकिन जब हमने ताजमहल की बात की तो ये हमने स्पेसिफिक एक मॉन्यूमेंट को नाम दे दिया ताजमहल, जैसे हमने यहाँ पे स्पेसिफिक एक मॉन्यूमेंट को नाम दे दिया इंडिया गेट। तो ये जो है ये हमारा हो गया कॉमन नाउन और ये जो हुए ये हमारा हो गया प्रॉपर नाउन।
ठीक उसी तरीक़े से अगर हम बोले गर्ल, तो गर्ल हो गया हमारा कॉमन नाउन, क्योंकि गर्ल मतलब लड़की, लड़कियां तो बहुत सारी है, लेकिन अगर हमने उसका नाम लिया जैसे कि राखी और सीता, तो ये हो गया हमारा प्रॉपर नाउन। अब ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वर्ब्स हो गए या एडजेक्टिव्स हो गए, वो हमारे नाउन नहीं होते हैं। अब वर्ब्स क्या होते हैं? वर्ब्स का मतलब होता है क्रिया, किसी भी काम के होने को हम बोलते हैं वर्ब। कोई भी काम अगर हो रहा है उसको हम वर्ब बोलते हैं। आपको लगेगा मैम हर चीज़ का तो नाम ही होता है, हम अपने स्पीच में तो बस नाम का ही यूज़ करते हैं, और बचते ही कौन से वर्ड से बचते हैं ना। जैसे अगर हम बोले कि राहुल खेल रहा है, तो खेल रहा है ये तो एक वो काम कर रहा है ना, तो उसको हम नाउन नहीं बोलेंगे, उसको हम वर्ब बोलेंगे। तो वर्ब जो है वो नाउन्स नहीं होते। अब जैसे हम बोलेंगे वो लड़की बहुत सुंदर है, ठीक है, अब बहुत सुंदर, ये तो कोई नाम नहीं हुआ ना, ये तो हम उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, बता रहे कि वो कैसी है, तो वो हो गया हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव और वर्ब्स, इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा, ये किसी नाम की चीज़ नहीं है। कोई भी चीज़ हो, ठीक है, कोई भी इंसान हो, जानवर हो, जगह हो, या कोई भी वस्तु हो, अगर उसको हमने सिर्फ नाम दिया हुआ है, ठीक है, तो उसको ही हम सिर्फ नाउन बोलेंगे। अब हम आते हैं आगे, और कितने टाइप्स के नाउन हैं कलेक्टिव नाउन पे। कलेक्टिव नाउन क्या होता है समझिए, नाम से ही हमें पता चलता है कि आखिर कलेक्टिव नाउन होता क्या है। कलेक्टिव वर्ड आया है कलेक्शन से, कलेक्टिव वर्ड आया है कलेक्शन से। और कलेक्शन किसको बोलते हैं? मान लीजिए किसी के पास कॉइन का कलेक्शन है, तो ऐसा थोड़ी होगा कि उसके पास एक ही कॉइन होगा, कम से कम उसके पास 2-3 कॉइन तो होंगे ना, वो तो मिनिमम मैंने बताया, हो सकता है उसके पास 50-60 हो या उससे भी ज़्यादा हो। तो कोई भी चीज़ का जब कलेक्शन होता है, ठीक है, मोर देन 1 और मोर देन 2, ठीक है, जब भी कोई चीज़ का कलेक्शन होता है और उस पूरे कलेक्शन को हम एक नाम दे देते हैं, उस पूरे कलेक्शन को हम एक नाम दे देते हैं, तो उस नेम को हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। They are the names given to represent a group of people, animal or things, ठीक है। देखिए इसमें ग्रुप ऑफ पीपल, एनिमल और थिंग्स बिलोंग करता है, इसमें प्लेस नहीं होता। क्यों? क्योंकि कलेक्टिव नाउन्स में हम कभी भी प्लेस को कलेक्टिव नाउन नहीं देते हैं, ये बात हमेशा याद रखिएगा। और जैसे मैंने आपको बताया कि किसी भी चीज़ का जब कलेक्शन होता है, जब भी हम किसी चीज़ के ग्रुप के बारे में बात करें कि वो एक चीज़ वो बहुत सारे नंबर्स में प्रेजेंट है, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट है, लेकिन वो एक ग्रुप में है, ठीक है, एक साथ है, तो उसको हम कलेक्टिव नाउन बोलते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं, ग्रेप्स। एक अंगूर की बात कभी हम करते हैं क्या? नहीं करते, पूरे गुच्छे की बात करते हैं ना। तो ये जो गुच्छा वर्ड यूज़ हुआ, इसको जब हम इंग्लिश में बोलते हैं तो इसको हम बंच बोलते हैं, इसको हम बंच बोलते हैं। और ये जो हमारा बंच वर्ड हुआ, ये हमारा है कलेक्टिव नाउन। अच्छा देखिए, ग्रेप्स भी हमारा कॉमन नाउन हुआ है ना, ग्रेप्स भी हमारा कॉमन नाउन हुआ, ग्रेप्स हमारा कॉमन नाउन हुआ, ध्यान दीजिए, ग्रेप्स कॉमन नाउन हुआ। फ्रूट जो होता है, फ्रूट्स, ये हमारा कॉमन नाउन हुआ ना, क्योंकि हम फल की बात करें। लेकिन ग्रेप जो है वो तो हम एक स्पेशल फल को हमने नाम दे दिया ना, ग्रेप्स, एक स्पेशल टाइप के फल को हमने नाम दे दिया ना, ग्रेप्स। तो ग्रेप्स हमारा क्या हो गया? प्रॉपर नाउन हो गया। एक ही सेंटेंस में देखिए हमने क्या क्या यूज़ कर लिया, एक ही सेंटेंस में हमने एक कलेक्टिव नाउन भी यूज़ कर लिया, उसी सेंटेंस में हमने एक प्रॉपर नाउन भी यूज़ कर लिया। अब बंच ऑफ ग्रेप्स, तो जब भी हम किसी ग्रुप की बात करते हैं तो ग्रेप्स हमारा कलेक्टिव नाउन नहीं हुआ, हमारा कलेक्टिव नाउन क्या हुआ? बंच हुआ, क्योंकि जो बंच है वो हमें ग्रुप के बारे में बता रहा है, ग्रेप्स तो नहीं बता रहा है, ग्रेप्स थोड़ी बता रहा है कि मैं एक पूरे ग्रुप में हूँ। जब हम बंच वर्ड का यूज़ करते हैं तो हमें पता चला कि हाँ, ग्रेप्स जो है वो गुच्छे में प्रेजेंट है। अब जैसे कि अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, ठीक है, तो अगर हम सिर्फ बोले स्टूडेंट, इससे आपको क्या समझ आ रहा है कि वो ग्रुप में है या अकेले है? नहीं समझ आ रहा है ना। तो ये हमारा नॉर्मल कॉमन नाउन हुआ, क्योंकि स्टूडेंट तो कोई भी हो सकता है, तो ये हमारा नॉर्मल कॉमन नाउन हुआ। लेकिन जब हम पूरी क्लास की बात करते हैं, है ना, तो क्लास से हमें पता चल रहा है कि वो एक पूरा कलेक्शन है ना, वो एक पूरा कलेक्शन है स्टूडेंट्स का, या फिर पूरा का पूरा एक ग्रुप है स्टूडेंट्स का।
तो इसलिए जो हमारा क्लास हुआ ये हमारा क्या हुआ, कलेक्टिव नाउन हुआ। ठीक है, जो स्टूडेंट्स है वो हमारा कलेक्टिव नाउन नहीं हुआ, वो तो हमारा कॉमन नाउन है। जो हमारा क्लास हुआ वो हमारा कलेक्टिव नाउन हुआ। ठीक उसी से अ सीरीज ऑफ एनिमल्स, जब बहुत तरह के एनिमल्स होते हैं ना, ये नहीं कि सिर्फ एक ही तरह का एनिमल का पूरा ग्रुप है, ऐसा नहीं। जब बहुत तरह के एनिमल्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स होते हैं, वो जब एक साथ होते हैं तो उसके लिए हम कौन सा वर्ड का यूज़ करते हैं, सीरीज वर्ड का यूज़ करते हैं। देखिए एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, चीज़ों के लिए स्पेसिफिक वर्ड्स यूज़ होते हैं उसके ग्रुप्स के लिए। जैसे कि मान लीजिए प्लेयर्स है, तो प्लेयर्स के लिए तो आप नहीं बोलेंगे ना क्लास ऑफ प्लेयर्स, नहीं बोलेंगे ना, या फिर अ बंच ऑफ प्लेयर्स नहीं बोलेंगे ना। प्लेयर्स का अगर एक टीम हो, ठीक है, या प्लेयर्स का अगर एक ग्रुप हो या एक कलेक्शन हो, तो उसके लिए हम एक ही वर्ड का यूज़ करते हैं, वो है टीम। तो स्पेसिफिक नाउन्स का अगर उसका एक ग्रुप हो तो उसके लिए हम स्पेसिफिक कलेक्टिव नाउन्स यूज़ करते हैं, स्पेशल कलेक्टिव नाउन्स यूज़ करते हैं। जैसे कि बर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स हम नहीं बोलेंगे, अ ग्रुप ऑफ बर्ड्स इज रॉन्ग ग्रामेटिकली, हम बोलेंगे अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। ठीक है, जब बर्ड्स का ग्रुप होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लॉक बोलते हैं। ये तो मेमोराइज करने वाली चीज़ें हैं, थोड़ी बहुत आपको लर्न करनी होंगी कि किन चीज़ों के ग्रुप्स के क्या नाम होते हैं। जैसे कि हर्ड ऑफ कैटल, कैटल का मतलब क्या होता है, कोई भी पालतू जानवर हो गए जिससे हमें दूध मिलता हो या मे बी उससे हमें वुल मिलता हो, जैसे कि शीप हो गया, गोट हो गया। ठीक है, ऐसे जानवर को हम कैटल बोलते हैं। तो जब उनका ग्रुप हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, हर्ड बोलते हैं। जब टीचर्स के ग्रुप की बात कर रहे हो हम, तो उनको क्या बोलते हैं, अ गैलेक्सी ऑफ टीचर्स। जैसे डायरेक्टर्स हुए, बहुत सारे डायरेक्टर्स हुए, तो उनको हम क्या बोलेंगे, अ टीम ऑफ डायरेक्टर्स। टीम तो हम प्लेयर्स के लिए यूज़ करते हैं, अ टीम ऑफ डायरेक्टर्स तो नहीं बोलेंगे, उनको हम बोलते हैं अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। यानी कि अगर एक ग्रुप ऑफ डायरेक्टर्स है तो उनके लिए हम क्या कलेक्टिव नाउन यूज़ करेंगे, बोर्ड का यूज़ करेंगे। अब आगे बढ़ते हैं कलेक्टिव नाउन से। अब एक बहुत स्पेशल टाइप का नाउन है, ऐसा नाउन जो हमें ना दिखता है ना हमें सुनाई देता है, ठीक है, ना तो उसकी हमें स्मेल आती है, ना तो उसको आप टच कर सकते हैं। अब ऐसा कौन सा नाउन है जो एग्जिस्ट ही नहीं करता, नहीं एग्जिस्ट तो वो करता है, क्यों, क्योंकि वो हमें बस फील होता है, वो हमें सिर्फ और सिर्फ फील होता है। उसको आप देख नहीं सकते, उसको आप सुन नहीं सकते, उसको आप टच नहीं कर सकते। ये नहीं कि आपको वो उसकी खुशबू आ रही हो कि आपको समझ आए कि हाँ वो एग्जिस्ट करता है, लेकिन आपको वो महसूस होती है। ठीक है, वो चीज़ आपको महसूस होती है। डेफिनेशन पे ध्यान देते हैं, ऐसे नाउन्स को हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ऐसे नाउन्स को हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट का मतलब ही होता है ऐसी चीज़ें जो कि अनोखी हो। ठीक है, डेफिनेशन देखते हैं, इट इज समथिंग विच यू कांट सी, टेस्ट, हियर और टच। ऐसी चीज़ें जो तुम देख नहीं सकते, उसको टेस्ट नहीं कर सकते, सुन भी नहीं सकते उसको, ना उसको तुम टच करके फील कर सकते हो। कैसे समझ आए फिर कि ये एग्जिस्ट करती है, दे आर जस्ट सिंपल कॉन्सेप्ट्स ऑफ फीलिंग्स। तो जो हमारे वर्ड्स है फीलिंग्स, ये जो फीलिंग्स होती है, मान लीजिए मुझे गुस्सा आ रहा है, ठीक है, अब क्या आप देख सकते हैं मेरे गुस्से को, हो सकता है मुझे मन में गुस्सा आ रहा हो, मैं आपको नहीं दिखा रही हूँ कि मुझे गुस्सा आ रहा है, लेकिन मुझे अंदर से तो गुस्सा आ रहा है। तो आप क्या गुस्से को देख सकते हो, उसको सूंघ सकते हो, उसको टच कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। लेकिन ये जो मेरी एक फीलिंग है जिसमें मुझे अंदर से थोड़ा हीटेड महसूस हो रहा हो या फ्रस्ट्रेटेड महसूस हो रहा हो, ऐसी फीलिंग को हमने एक नाम दिया है ना, ऐसी फीलिंग को हमने बुलाया है एंगर। तो एंगर एक नेम ही हुआ ना कि हाँ, अगर आपको ऐसी फीलिंग आ रही हो तो उस फीलिंग को हम एंगर बोलते हैं। ये मान लीजिए कोई है जिसने बहुत दिनों से खाना नहीं खाया, ठीक है, तो उसको भूखा महसूस हो रहा होगा, उसको हंग्री फील हो रहा होगा। तो ऐसी एक फीलिंग को जिसमें आपको खाने का मन करे या आपको ऐसा महसूस हो कि नहीं मेरी बॉडी वीक हो रही है, ऐसी फीलिंग को हमने क्या नाम दिया, हंगर का नाम दिया है ना। अब हंगर को आप टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, सिर्फ फील कर सकते, टच नहीं कर सकते, सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते। तो ऐसे ही सिंपल फीलिंग्स को या कॉन्सेप्ट्स को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन बोलते हैं। एग्जाम्पल से समझते, फ्रेंडशिप, दोस्ती, किसी की दोस्ती क्या आप फील कर सकते हैं, सिर्फ फील ही कर सकते हैं ना। आप क्या उसको छू सकते हैं,
दो लोग दोस्त है, आपको कैसे पता चलेगा दोस्त है या नहीं? और छू के थोड़ी ना उनके बीच में कोई ब्रिज जुड़ी हुई है, ऐसा तो नहीं है ना। छू के नहीं पता चलेगा। क्या आप उसको टेस्ट कर सकते? क्या आप उसको स्मेल कर सकते? नहीं कर सकते ना। आप बस उसको फील कर सकते हैं। हो सकता है दो लोग हमेशा साथ में रहे बट वो लोग दोस्त ना हो सकता है उनके आपस में कोई दिक्कत हो, तो ये तो आप बस फील कर सकते हैं ना उनके बीच की चीज़ें कि उनमें दोस्ती है या नहीं है। तो ये जो हमारा वर्ड है फ्रेंडशिप, ये हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। वैसे ही हमारा एंगर, हेटेड, कि इससे नफरत होना, ये आप देख नहीं सकते, ठीक है। ज़रूरी नहीं है अगर दो लोग अच्छे से बात करें तो उनमें नफरत ना हो। ये बस एक फीलिंग है जो आप फील कर सकते हैं। वैसे ही वह जॉय, किसी भी चीज़ की खुशी, खुशी आप देख नहीं सकते। हो सकता है कोई अपने मन में ही खुश हो, वो आपको नहीं दिखा रहा हो। वैसे ही होता है डिज़ायर, किसी भी चीज़ को पाने की चाह। वैसे ही होता है ग्रेशियसनेस, ग्रेशियसनेस मतलब बहुत ज़्यादा उल्लास होना, ठीक है। तो ये भी आप बस फील कर सकते हैं। अब हमारा आता है लास्ट टाइप ऑफ नाउन। जब हम नाउन के डिवीज़न की बात करते हैं अलग अलग टाइप्स में, तो उसमें जो हमारा लास्ट टाइप ऑफ नाउन आता है वो आता है हमारा मटेरियल नाउन। नाम से ही समझ आता है मटेरियल का मतलब क्या होता है। कोई भी तत्व, कोई भी तरह का तत्व, उसको हम मटेरियल बोलते हैं। कोई भी तरह का सब्सटेंस, उसको हम मटेरियल नाउन में ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल के तौर पे, मैंने जो ड्रेस पहनी है वो किस चीज़ का बना है? क्लॉथ का बना है ना, कपड़े का बना है। तो जो हमारा क्लॉथ हुआ, ये क्या हुआ? मटेरियल हुआ ना, किसी तरह का मटेरियल हुआ ना। अब जैसे कि हवा, ठीक है, हवा क्या है? हवा क्या कोई ऑर्गेनिज्म है, कोई जीव है? नहीं। हवा क्या कोई फूल है? नहीं। क्या कोई जानवर है? नहीं। हवा तो एक मटेरियल ही हुआ ना, एक तरह का तत्व ही हुआ ना। तो हवा भी हमारा मटेरियल नाउन में आता है। दीज आर द नेम्स गिवन टू द मटेरियल सब्सटेंस और थिंग्स मेड अप ऑफ समथिंग, या फिर चीज़ें जो किसी चीज़ की बनी हो। फॉर एग्जाम्पल, इसमें हम एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं जो अलॉयज़ भी होते हैं ना, जो स्टील और कोई मेटल को मिक्स करके जो अलॉयज़ बनते हैं, या फिर हम स्टील की बात करते हैं या फिर आयरन की बात करते हैं, यानी कि लोहे की बात करते हैं। अगर उसका कोई भी मटेरियल बना हो तो वो हमारे किस में आएगा? मटेरियल नाउन में आएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, एयर, अभी मैंने आपको समझाया, हवा, क्लॉथ, मेटल, गोल्ड, डायमंड, ग्लास, फाइबर, ये सारा हमारा मटेरियल नाउन में बिलोंग करता है। एक्सक्यूज मी, आगे बढ़ते हैं। अब हमारा आता है सब डिवीजन। देखिए कैटेगरीज तो हमारी ख़त्म हो गई, ठीक है, जितनी भी कैटेगरीज थी वो ख़त्म हो गई। लेकिन इन कैटेगरीज के ही नाउन्स को हम उसमें भी डिवीजन लाते हैं। एक मिनट, इसमें ही हम डिवीजन लाते हैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल का। अब नाम से ही हमें समझ आता है काउंटेबल और अनकाउंटेबल। जो चीज़ को आप गिन सके वो काउंटेबल नाउन में आता है। एक्सक्यूज मी, जिस चीज़ को आप काउंट कर सके, ठीक है, कोई भी ऐसी चीज़ जो आप काउंट कर सके, जैसे कि बच्चे, उनको आप काउंट कर सकते हैं ना। अगर 4-5 बच्चे खड़े हैं, या अगर 40-50 भी है, या अगर 400-500 भी है, या 4000-5000 भी है, तो आप उनको काउंट कर सकते हो ना। तो ऐसे नाउन्स हमारे काउंटेबल नाउन में आते हैं। द नाउन विच कैन बी काउंटेड आर कॉल्ड एज काउंटेबल नाउन। कोई भी ऐसा नाउन जिसको आप काउंट कर सके वो हमारे काउंटेबल नाउन में आते हैं। जैसे कि सिटीज़, नंबर ऑफ सिटीज़ आप काउंट कर सकते हैं ना। ऐसे कि कंट्रीज़, नंबर ऑफ कंट्रीज़ आप काउंट कर सकते हैं ना। ओवर 100-200 कंट्रीज़ है, उसको तो आप काउंट कर सकते हैं ना। एग्जाम्पल देखिए, एप्पल, कितने भी एप्पल, उसको आप काउंट कर सकते हैं ना। चेयर, उसको आप काउंट कर सकते हैं। कार, पेंसिल, बॉटल, बेडशीट, बर्गर, क्यूकम्बर, एक्स्ट्रा, ये ऐसी चीज़ है जिनको आप इजीली काउंट कर सकते हैं। भले ही वो कितने भी नंबर्स में हो, उसको आप इजीली काउंट कर सकते हैं, भले ही कितनी मेहनत लगे। लेकिन अब आप ऐसे बोलोगे कि ऐसे तो मैम हर चीज़ ही हम काउंट कर सकते हैं, ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको हम नहीं काउंट कर सकते हैं? ऐसे भी नाउन्स है जिसको आप नहीं काउंट कर सकते, ऐसी भी चीज़ें हैं। द नाउन्स विच कैनॉट बी काउंटेड आर कॉल्ड अनकाउंटेबल नाउन। एग्जाम्पल देखते हैं, मिल्क, दूध को आप मेजर तो कर सकते हैं, दूध को आप मेजर तो कर सकते हैं कि हाँ ये 1 लीटर हो गया, ये 2 लीटर हो गया, 3 लीटर हो गया, लेकिन उसको आप गिन सकते हैं क्या? ये 1 दूध है, ये 2 दूध है, ये 3 दूध है? नहीं, नहीं कर सकते ना। इसलिए ये हमारा अनकाउंटेबल में आता है। कोई भी लिक्विड हो वो हमारा अनकाउंटेबल में ही आएगा, चाहे वो वाटर हो, चाहे वो ऑयल हो, चाहे वो मिल्क हो, या वो जूस हो। वो सारे लिक्विड्स जितने भी होते हैं ना, वो हमारे अनकाउंटेबल नाउन में ही बिलोंग करेंगे।
वैसे ही वाटर भी हो गया। अच्छा, नॉलेज, किसी की नॉलेज को आप काउंट कर सकते हो क्या कि हाँ उसके पास तो 10 नॉलेज है, उसके पास तो 12 नॉलेज है? ऐसे तो आप नहीं काउंट कर सकते ना। तो नॉलेज भी हमारा अनकाउंटेबल में आता है। क्यों? क्योंकि उसको आप काउंट नहीं कर सकते, उसको आप काउंट नहीं कर सकते। उसी तरीके से शुगर, शुगर काउंटेबल है क्या? 1 किलो आपने शुगर ले लिया, 1 किलो आपने चीनी ले लिया, आप उसको काउंट कर सकते हो क्या बैठ के कि उसमें कितने दाने हैं? नहीं काउंट कर सकते ना। तो शुगर भी हमारा अनकाउंटेबल में आया। अच्छा, एक एग्जांपल इसमें नहीं दिया हुआ, मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि हो गया हेयर, जो हमारे बाल होते हैं, उसको आप काउंट कर सकते हैं क्या अपने बालों को? नहीं कर सकते ना। हेयर भी हमारा अनकाउंटेबल के एग्जाम्पल में आता है, हेयर भी हमारा अनकाउंटेबल के एग्जाम्पल में आता है। क्यों? अब आप बोलिए कि मैम अगर 2 बाल टूटे हुए गिरे हुए हैं तो उसको तो हम काउंट कर सकते हैं कि हाँ वो 1 और 2 है, लेकिन नाउन्स वैसे नहीं वर्क करते। जब हम जनरल वे में यूज़ करते हैं कि योर हेयर इज़ ब्यूटीफुल, ठीक है, योर हेयर इज़ ब्यूटीफुल, तो उसमें हम पूरे हेयर की बात करें, उसके बालों की बात करें, उसको आप तुम काउंट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते ना। तो फिर इसलिए ये हमारा अनकाउंटेबल में आता है। ठीक वैसे ही सॉल्ट भी आप काउंट नहीं कर सकते, राइस भी काउंट नहीं कर सकते। और ऑयल तो मैंने आपको बताया ही कि जितने भी लिक्विड्स होते हैं वो अनकाउंटेबल में ही आते हैं। ये यहाँ हमारा टाइप्स फिनिश हो जाता है कि नाउन्स के कितने टाइप्स होते हैं, ये हमने कंप्लीट कर लिया। एक बार थोड़ा रिवाइज करते हैं कितने टाइप्स के नाउन होते हैं। पहले तो हमारा आता है कॉमन नाउन। जब भी हम एक कॉमन कैटेगरी की बात करें उसको हम कॉमन नाउन बोलते हैं। अगर कॉमन नाउन्स को ही हमने स्पेसिफिक नेम दे दिया या स्पेशल नाम दे दिया तो वो स्पेशल नेम्स को हम फिर क्या बोलने लगते हैं? प्रॉपर नाउन बोलने लगते हैं। अब प्रॉपर नाउन के बाद हमारा क्या आता है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, है ना। प्रॉपर नाउन के बाद हमारा आता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ऐसी चीज़ें जो बस फीलिंग्स हो। उसके बाद है हमारा कलेक्टिव नाउन। जब कोई कॉमन नाउन या प्रॉपर नाउन का एक पूरा कलेक्शन हो, पूरा ग्रुप हो, तो उसको हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। 5th नाउन जो है हमारा वो है हमारा मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन जिसमें हम किसी भी तरह के तत्व की बात करते हैं, किसी भी तरह के सब्सटेंस की बात करते हैं, तो वो हमारा मटेरियल नाउन होता है। और इन सारे मेन नाउन्स को हटा के इनमें से ही 2 तरह के डिवीजन और बनती है जिसको हम बोलते हैं काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन जिसको आप काउंट कर सकते हैं और अनकाउंटेबल नाउन जिसको आप काउंट नहीं कर सकते। अब आगे बढ़ते हैं। ये क्या है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या है? इसको हम बोलते हैं बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। जितने भी हम सेंटेंसेस बोलते हैं ना, जितने भी सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस आप बोल लो, कैसी भी सेंटेंस बोल लो, किसी भी लैंग्वेज में बोल लो, वो सेंटेंस 3 ही चीज़ों की बनी होती है। एक सब्जेक्ट, एक वर्ब और एक ऑब्जेक्ट। ठीक है, कोई भी सेंटेंस का बेसिक स्ट्रक्चर यही होता है। एक उसमें सब्जेक्ट होता है, एक उसमें वर्ब होता है, एक उसमें ऑब्जेक्ट होता है। अब सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट होता है जो बात कर रहा हो या जो काम कर रहा हो या जो बोल रहा हो, जो बता रहा हो, वो होता है हमारा सब्जेक्ट। वो क्या काम कर रहा है, वो क्या बता रहा है, या जो बता रहा है, ये बताने को भी, वो भी तो एक काम ही हुआ ना। या फिर कोई भी तरह की क्रिया, उसको हम बोलते हैं वर्ब। और तीसरा है ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में बात हो रही हो, या फिर जैसे कि कोई खेल रहा है तो वो क्या खेल रहा है। ठीक है, ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट, कि जिसके बारे में हमारी बात हो रही है वो हमारा हो जाता है ऑब्जेक्ट। जो बात कर रहा हो वो तो सब्जेक्ट हो गया, जिसके बारे में बात कर रहा हो या फिर जिससे रिलेटेड बात कर रहा हो वो हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। और ये जो बात करना हुआ इसको हम वर्ब बोलते हैं। अब इसका क्या काम आखिर नाउन में, इसका क्या काम? तो किसी भी सेंटेंस को बनाने का एक रूल होता है। ठीक है, रूल क्या है? अगर आपका सब्जेक्ट सिंगुलर फॉर्म में हो, सिंगुलर मतलब सिंगल पर्सन में हो, ये नहीं कि 2-3 लोग हैं, ऐसा नहीं, या फिर ग्रुप ऑफ पीपल, ऐसा नहीं। अगर वो एक सिंगल हो, जैसे कि ही हो गया, शी हो गया, आई हो गया, यू हो गया, तो उसमें बस हम एक इंसान की बात कर रहे हैं ना, तो जो हमारा वर्ब होता है वो प्लूरल होता है। बस इतना समझ लीजिए कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब हमारा
प्लूरल होता है। अब सब्जेक्ट सिंगुलर का मतलब मैंने आपको बताया जैसे कि आई यू, लेकिन अगर मैंने वी बोल दिया तो वी क्या हो गया, वी तो प्लूरल हो गया है ना। प्लूरल कैसे हो गया, क्योंकि वी में एक इंसान नहीं आया ना, बहुत सारे लोग आए। तो अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब हमारा प्लूरल हो गया। ठीक उसी तरह से अगर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होता है तो वर्ब हमारा सिंगुलर होता है। अब वर्ब कैसे प्लूरल और सिंगुलर होता है ये मैं आपको वर्ब में एक्सप्लेन करूँगी अच्छे से। आपको अभी बस बेसिकली इतना ही याद रखना है कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब प्लूरल होगा, और अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब सिंगुलर होगा। ये रूल को फॉलो करते हुए नाउन्स से कुछ बहुत सिंपल रूल्स है, बहुत सिंपल लॉजिक्स है। हो सकता है ये आपको समझने में अभी थोड़ी कन्फ्यूजन हो रही हो, वर्ब चैप्टर में अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है, लेकिन ये जो रूल्स है ये आपको इजीली समझ आ जाएंगे। पहला पढ़ते हैं, हियर एस डज नॉट डिनोट प्लूरल फॉर्म। ठीक है, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो बहुत ढीठ होते हैं, उसमें एस तो लगता ही लगता है। अब हमने पढ़ा है ना कि एस लगाने का मतलब होता है किसी भी सिंगुलर फॉर्म को अगर प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो उसमें लास्ट में एस लगा दो। लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं ना जिसमें हमेशा एस लगता ही लगता है, वो एस उसका पीछा ही नहीं छोड़ता, भले ही वो सिंगुलर तरीके से यूज़ हो या वो प्लूरल तरीके से यूज़ हो, उसमें एस लगता ही लगता है। ऐसे वर्ड्स हम हमेशा यूज़ करते हैं बट हमें समझ नहीं आता कि उसमें एस लगता ही लगता है, और वो प्लूरल फॉर्म में नहीं है, वो सिंगुलर फॉर्म में नहीं है, वो किसी फॉर्म में नहीं है, उसमें बस एस उसके स्पेलिंग में ही एडेड है। ऐसे वर्ड्स में हम ध्यान देते हैं, जैसे कि हो गया मैथमेटिक्स। आप कभी मैथमेटिक्स बोलते हो क्या? नहीं बोलते, हमेशा ही हम मैथमेटिक्स ही बोलते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी स्पेलिंग ही ऐसी है कि इसमें लास्ट में एस लगा हुआ है। ये नहीं दिखाता कि ये प्लूरल है, ठीक है, इसमें बस इसकी स्पेलिंग ही ऐसी है कि इसमें लास्ट में एस लगा हुआ है। वैसे ही फिजिक्स, पॉलिटिक्स, कभी पॉलिटिक्स नहीं बोलते, हम पॉलिटिक्स बोलते हैं। जैसे कि हो गया एक वर्ड न्यूज़, टीवी पे न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़पेपर पे न्यूज़ देखते हैं, है ना। न्यूज़ को हमने कभी न्यू बोला क्या? कभी नहीं बोला, हमेशा उसको हमने न्यूज़ ही बोला। क्यों? क्योंकि इसकी स्पेलिंग ही ऐसी है। ये एस प्लूरल फॉर्म नहीं दिखा रहा, ये एस का कोई काम नहीं है। ठीक जैसे एप्पल के एंड में ई लगता है ना, जिसका कोई मतलब नहीं है, वैसे ही न्यूज़ के स्पेलिंग में ही एस लगता है, इसका कोई सिंगुलर और प्लूरल से मतलब ही नहीं है। तो कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है ऐसे वर्ड्स 2-4, यही इंपॉर्टेंट है मेन। इसमें एक न्यूज़ ऐड कर लीजिएगा। एक है एथिक्स। एथिक्स का मतलब होता है जो आपके संस्कार होते हैं, उसको हम एथिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी हमेशा इसमें लास्ट में इसके स्पेलिंग में ही एस होता है। अब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं ना जो हमेशा ही प्लूरल फॉर्म में होते हैं, उसका कोई सिंगुलर फॉर्म ही नहीं होता। अब आप सोचोगे ऐसी कौन सी चीज़ है मैम जो अकेले कभी होती ही नहीं है, हमेशा साथ साथ ही होती है, हमेशा ग्रुप में ही होती है कि उसमें एस लगाना ही लगाना है। अरे ऐसी चीज़ें हैं, जैसे कि इससे समझते हैं, जैसे कि स्पेक्टिकल्स। स्पेक्टिकल्स का मतलब होता है चश्मे, ठीक है। स्पेक्टिकल्स में एस लगता है, क्यों? क्योंकि उसमें 2 फ्रेम्स होती है ना, दोनों आँखों के लिए 2 फ्रेम्स होती है ना, लेकिन उसको आप अलग अलग तो नहीं कर सकते, इसलिए स्पेक्टिकल कोई वर्ड नहीं होता, इसको हमेशा हम स्पेक्टिकल्स की तरह ही यूज़ करते हैं। और इसका एस यही डिनोट करता है कि वो चीज़ पैर में प्रेजेंट है, ठीक है, एक जोड़े में प्रेजेंट है। वो एक आँख के लिए कभी नहीं होती, वो हमेशा दोनों आँखों के लिए होती है। इसलिए ये वर्ड्स ऐसे हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि सीजर्स यानी कि कैंची, तो सीजर्स में क्या 2 ब्लेड होते हैं ऐसे, है ना, तो वो हमेशा पैर में ही होते, वो अलग नहीं हो सकते, इसलिए ये हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही एग्जिस्ट करते। जैसे कि ट्राउजर्स, तो ट्राउजर्स में क्या होता है, हमेशा 2 पैरों के लिए होती है वो, ठीक है, वो भी हमेशा जोड़े में होती है, पैर में होती है, इसलिए उसमें हमेशा ही एस लगता है। वैसे ही पैंट्स हो गया, सेविंग्स हो गए। सेविंग्स को हम सेविंग नहीं बोलते, क्यों नहीं बोलते सेविंग? क्यों? क्योंकि जब भी आप जमा कर रहे हो कोई, तो आप 1 रुपया तो नहीं जमा करोगे ना, वो तो आपकी सेविंग्स हुई ना कि आपने कितना जमा किया है, तो इसलिए ये भी हमेशा प्लूरल फॉर्म में होता है। ऐसे होता है गॉगल्स, सनग्लासेस, क्लोज। कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशन तो नहीं बोलते, कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलते हैं, क्योंकि आप किसी को एक बधाई तो नहीं दे रहे ना, उसको बधाइयाँ दे रहे हो, उनको खुशी बांट रहे हो, है ना, तो वो सिंगुलर फॉर्म में नहीं हो सकती। अब इनमें और इनमें डिफरेंस क्या है? इसमें और ऊपर वाले में डिफरेंस क्या है? ऊपर में जो एस लगा है ना,
उसका कोई मतलब नहीं है, उसका कोई मीनिंग नहीं है, वो उसके स्पेलिंग में ही एस है। लेकिन नीचे में जो एस लगा है ना, वो ये डिनोट करता है कि वो चीज़ या तो हमेशा ही ग्रुप में रहती है या हमेशा ही पेयर में होती है, हमेशा ही जोड़े में होती है, इसलिए उसमें एस लगता है। आगे बढ़ते हैं। सिंगुलर वर्ड्स आर एसोसिएटेड विद अनकाउंटेबल नाउन्स। कुछ ऐसे वर्ड्स है जो कि सिंगुलर है लेकिन वो हमेशा अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं। सिंगुलर मतलब वो एक लौते ही है लेकिन वो हमेशा अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं। जैसे कि नॉलेज, नॉलेज तो सिंगल ही है ना, नॉलेज नॉलेजेस तो नहीं होता, सिर्फ नॉलेज ही होता है, लेकिन नॉलेज अनकाउंटेबल है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली आप किसी की नॉलेज को काउंट नहीं कर सकते। वैसे ही फर्नीचर हो गया, पोएट्री हो गया, हेयर हो गया, ट्रैफिक, ट्रैफिक आप क्या काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते। आप बस देख सकते हो ना कि हाँ बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, तो ये जो ट्रैफिक है ये भी अनकाउंटेबल में आ गया। स्टेशनरी एसेट्रा। सम नाउन्स डू नॉट हैव प्लूरल और सिंगुलर फॉर्म, दे रिमेन इन वन फॉर्म ओनली। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म ही नहीं होता, वो कहीं भी सेंटेंस में कैसे भी यूज़ हो, एक हो या बहुत सारे हो, वो हमेशा एक ही फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जैसे कि हो गया डियर, शीप, सीरीज, फिश। आपको अगर पता होगा तो आपको पता होगा फिशेस कोई वर्ड नहीं होता, फिशेस कोई वर्ड नहीं होता, फिशेस इज रॉन्ग इंग्लिश, ठीक है। फिशेस कोई वर्ड नहीं होता, हमेशा फिश होता है। अ ग्रुप ऑफ फिश, अ पॉन्ड ऑफ फिश, फिशेस इज नो वर्ड, ठीक है। तो कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमेशा सिंगुलर और प्लूरल फॉर्म में सेम ही होते हैं, वो कभी चेंज नहीं होते। ये तो एकदम बेसिक रूल्स थे, आपको समझ आ ही गया होगा अभी तक। आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रूल जिसके क्वेश्चंस आपके बीएचयू के एंट्रेंस के पेपर में आते ही आते हैं, और जब भी नाउन के क्वेश्चंस आते हैं ना तो मेनली इसी सेक्शन से आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चार्ट है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। समटाइम्स verbs, adjectives and adverbs can be changed in the form of noun। कभी कभी क्या होता है ना, कोई verb है यानी कि कोई क्रिया है, या कोई adjective है यानी कि विशेषण है, ठीक है, या कोई adverb है, ठीक है। तो कभी कभी verbs, adjectives या adverbs को ना आप noun में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। कुछ हटा के उसके लास्ट में या फिर कुछ जोड़ के उसके लास्ट में उसको noun में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके ऐसे आते हैं ना कि मान लीजिए आपको एक्टिव दिया हुआ होगा, ठीक है, और बोला जाएगा कि एक्टिव इज एन एडजेक्टिव कन्वर्टेड इनटू इट्स नाउन फॉर्म, ठीक है। तो फिर आपको एक्टिव से एक्शन बनाना पड़ेगा। अब इसको समझने की कोशिश करते हैं, कुछ एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। नाउन क्या होता है? किसी भी चीज़ का नाम होता है। चलिए हम फर्स्ट एग्जांपल से ही समझते हैं, एक्शन। अगर कोई इंसान किसी को मार रहा है, ठीक है, कोई इंसान किसी को मार रहा है तो वो कोई काम कर रहा है, ठीक है, तो उसको हमने एक नाम दिया कि अगर कोई ऐसा काम हो रहा है जिसमें कुछ बहुत इंटरेस्टिंग हो रहा हो, ठीक है, तो उसको हम एक्शन बोलते हैं क्योंकि उसमें हमने उसको नाम दिया। लेकिन वर्ब क्या होता है? वर्ब होता है क्रिया, जैसे कि एक्ट करना, ठीक है, एक्ट करना। ये हम क्या किसी काम के बारे में बोल रहे हैं तो फिर ये वर्ब बन गया, एक्शन से ही एक्ट आया। अब एडजेक्टिव क्या होता है? विशेषण, किसी भी चीज़ को डिस्क्राइब करना, ठीक है। तो जब आप बहुत ज़्यादा काम करते हो, ठीक है, या फिर बहुत ज़्यादा हमेशा ही एक्टिव रहते हो तो फिर ये जो एक्टिव वर्ड हो गया ये हमारा विशेषण बन गया, ठीक है। देखिए एक्शन से ही एक्ट हुआ, एक्ट से ही एक्टिव हुआ। और एडवर्ब बनाने के लिए भी एक्टिवली, जब आपको डिस्क्राइब करना हो कोई चीज़ को तो उसको आप क्या बोलोगे? एक्टिवली। तो ये भी वर्ड हमारा एक्शन से ही आया। ठीक वैसे ही ब्यूटी, ब्यूटीफाई, ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुली। क्रिएशन, क्रिएट, क्रिएटिव, क्रिएटिवली। डिसीजन, डिसाइड, डिसिसिव, डिसाइसिवली। डिफरेंस, डिफरेंशिएट, डिफरेंट, डिफरेंटली। ठीक है, तो ये चार्ट आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसमें से ये क्वेश्चंस आपके बनेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। मैंने आपको कलेक्टिव नाउन पढ़ाया था ना कि किसी भी चीज़ के ग्रुप को हम कलेक्शन जब भी रहे तो उसको हम स्पेसिफिक नेम्स देते हैं। तो ये भी आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है और इसका एक लिस्ट होता है, ठीक है। जैसे कि ग्रुप ऑफ पीपल हुआ, जब भी एक ग्रुप ऑफ पीपल हुआ, अब हो सकता है कुछ लोग, उनका ग्रुप कैसे बनेगा? या तो वो कोई एक ही काम कर रहे हो, ठीक है, या वो लोग एक ही जैसे हो, ठीक है, तभी उनका ग्रुप बनता है ना, या उनमें कोई ना कोई सिमिलैरिटी हो। तो अलग अलग तरह के सिमिलैरिटी के बेसिस पे ग्रुप्स बने हुए हैं, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स है जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो कि सबसे ज़्यादा एग्जाम में आते हैं, इसलिए आप स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा। अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस,
a band of musicians, a board of directors, a choir of singers, a class of students, a crowd of people, a gang of thieves, a panel of experts, a team of players, a troupe of dancers. इसमें हमारे कलेक्टिव नाउन्स कौन कौन से हैं? बैंड, बोर्ड, कॉयर, क्लास, क्राउड, गैंग, पैनल, टीम और ट्रूप. ये जो हमारे जो ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं ना जो वर्ड्स, वो हमारे कलेक्टिव नाउन हो गए. वैसे ही है ग्रुप ऑफ एनिमल्स के लिए. ग्रुप ऑफ एनिमल्स के लिए कुछ वर्ड्स यूज़ होते हैं, इस पे ध्यान देते हैं. एंड आर्मी ऑफ एंट्स, ठीक है, यानी एंट्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? आर्मी बोलते हैं, कभी ग्रुप नहीं बोलते. अगर बहुत सारी चींटियाँ है तो उनको हम क्या बोलेंगे? आर्मी बोलेंगे. देखिए कुछ कुछ जो होती है ना उनके पीछे एक मीनिंग होती है. आर्मी ऑफ एंट्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि देखिएगा एंट्स हमेशा एक लाइन में चलती है, ठीक जैसे हमारी आर्मी चलती है, इसलिए उनके लिए आर्मी वर्ड का यूज़ होता है. अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स, अ फ्लॉक ऑफ शीप, अ हाइव ऑफ बीज. बीज का हाइव होता है, बोलते हैं ना, जो एक पूरा छत है तो उसको हम बी हाइव बोलते हैं, है ना. A litter of puppies, a pack of hounds, a school of fish, a team of horses, a pride of lions, a pack of wolves. अब इसमें हमारे कलेक्टिव नाउन्स कौन कौन से? आर्मी, फ्लॉक, फ्लॉक, हाइव, लिटर, पैक, स्कूल, टीम. हाँ, एक मिनट. स्कूल, टीम, प्राइड, पैक, ये तो हो गए हमारे एनिमल्स के लिए. अब हम आगे बढ़ते हैं. कलेक्शन ऑफ थिंग्स. बहुत तरह की वस्तुओं का जब ग्रुप हो ना, बहुत तरह की अलग अलग चीज़ से, ठीक है, उनका अगर कोई ग्रुप बनाओ तो उनको हम क्या नाम देते हैं, इसमें हम पढ़ेंगे. अब बुके ऑफ फ्लावर्स, अगर एक फ्लावर्स का पूरा ग्रुप हो, अगर फ्लावर्स एक साथ हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? बुके बोलते हैं. अब ब्रांच ऑफ फ्लावर्स भी बोलते हैं. अ फ्लीट ऑफ शिप्स, अ फॉरेस्ट ऑफ ट्रीज, अ गैलेक्सी ऑफ स्टार्स, अ पैक ऑफ शूज़, अ पैक ऑफ लाइज, अ पैक ऑफ शूज़, अ पेयर ऑफ शूज़, है ना. पैक ऑफ शूज़ किसको बोलेंगे? पेयर ऑफ शूज़ किसको बोलेंगे? दोनों में डिफरेंस समझते हैं. अगर एक पूरा शू रैक है, ठीक है, पूरा शू रैक है, उसमें बहुत तरह के शूज़ है, तो उनको हम क्या बोलेंगे? पैक ऑफ शूज़. लेकिन अगर हम एक जोड़े की बात करें तो उसको हम क्या बोलेंगे? अ पेयर ऑफ शूज़. अ रेंज ऑफ माउंटेन्स, अगर बहुत सारे माउंटेन्स है लगातार तो उनको हम क्या बोलेंगे? अ रेंज ऑफ माउंटेन्स. और फिर आते हैं वैड ऑफ नोट्स, अगर बहुत सारे नोट्स बनाए हुए हो तो उस कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं? वैड ऑफ नोट्स. इसमें अंडरलाइन करते हैं हमारे कलेक्टिव नाउन्स: बुके, ब्रांच, फ्लीट, फॉरेस्ट, गैलेक्सी, पैक, पैक, पेयर, रेंज और वैड. तो आज के लिए इतने ही नाउन्स. मैं होप करती हूँ आपको समझ आ गया होगा एकदम डेप्थ में, एक एक डिटेल में. मैंने ये चार्ट भी दे दिया है कलेक्टिव नाउन्स का, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ये चार्ट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, नाउन फॉर्म वाला चार्ट भी. इसमें से ही मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं. तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. थैंक यू एवरीवन.